हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं सीटेट की हिंदी के जो टैग वर्ड्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर सीटेट के लिए हमारे आप गाइड कर दीजिए, या सीटेट के लिए आप मुझे बताइए कि सर कैसे मैं पेडागॉजी में अच्छे खासे नंबर ला सकता हूँ। तो मैंने एनालाइज़ किया पेपर को और फिर मैंने ये फाइंड किया कि हाँ, रियलिटी में जो ये टैग वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सीटेट एग्ज़ाम में। क्योंकि क्या होता है कि जो ये पेडागॉजी बनती है, इसमें हमारे जो क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन वर्ड्स का यूज़ किया गया होता है। तो हम इन वर्ड्स के थ्रू अपना सही जो आंसर होता है वो पता कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे बहुत कम समय में हम पेडागॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के लिए आपके टैग वर्ड्स लेकर के आए हैं। आगे एक एक करके सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको टैग वर्ड्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक में या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, वाइगॉस्की हो या जीन पियाजे हो या कोहलबर्ग हो, जो भी हो, आपका कोई भी डाउट हो अगर किसी भी टॉपिक से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए और आप बहुत ही कम समय में चीज़ों को सीख पाएँ। और देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि टैग वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे हिंदी पेडागॉजी में तो आते ही हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी पेडागॉजी आती है वो सब में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आप 12 से 15 नंबर, जैसे कि आपका 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागॉजी में, तो आप नहीं कुछ तो 11 से 12 या 12-13 क्वेश्चन आप तक आसानी से इसमें कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं से ही रिलेटेड आपका चैप्टर है, तो यही बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ इसमें वर्ड दिया है, हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या हैं, तो इसमें पहला है हमारा प्रोत्साहित करना। हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके हेल्प करनी चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छी चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। दूसरा हमारा पॉजिटिव वर्ड्स क्या है, अगर आपको कहीं ऑप्शन में ये वर्ड्स दिखें तो आप उसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको ये देखना होगा कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर हमसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है तो हमें नेगेटिव आंसर पर टिक करना है, और अगर हमसे पॉजिटिव पूछा गया है तो हमें पॉजिटिव आंसर पर टिक करना है। तो उसके पहले, ये देखने से पहले आप क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में, टाइम का वहाँ लिमिट रहती है, तो क्या है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को रीड करते हैं और रीड करने के बाद आप ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया और आप पॉजिटिव ढूंढ रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान देना कि कहाँ पॉजिटिव पूछा गया और कहाँ नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद है हमारा भाषा प्रयोग के अवसर देना। बच्चों को हमें भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। जिस लैंग्वेज में बच्चा कंफर्ट है तो हमें उस लैंग्वेज में बच्चे को सीखने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, भाषा अर्जन सहज। भाषा, ये तो आपने सीखा ही होगा कि जो लैंग्वेज बच्चा सीखता है वो अर्जन के टाइम क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होती है, सहज होती है और स्वाभाविक होती है। मतलब बिना किसी एफर्ट्स के बच्चा सीख जाता है, और विद्यालय से पूर्व, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद ही क्या होता है कि उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट की जो लैंग्वेज होती है या जो भी चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है और अर्जन करके अपनी लैंग्वेज भाषा का विकास कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद है समाज। अब समाज जो ये है, क्योंकि क्या है कि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो हमारे समाज से ही सीखता है, तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद क्या है कि हमें जो बच्चों का आकलन है वो कैसे करना चाहिए, तो बच्चों का आकलन जो हमें वो पोर्टफोलियो आकलन के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी गई होती हैं। तो हम क्या है, अगर बच्चा आगे वाली क्लास में गया तो हम ये है कि हम उसके जो पीछे का रिकॉर्ड है उसको देख करके बच्चे के आगे की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं और उसका जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसके बाद है हमारा मातृभाषा को स्वीकारना। हमें बच्चे को बताया ना आपसे कि हमें उसको बच्चे की जो मातृभाषा है उसके अकॉर्डिंग उसको चलने देना चाहिए, यानी कि जो बच्चे की जो और जो उसकी बोलते हैं मातृभाषा यानी कि जो लैंग्वेज है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग बच्चे को करना चाहिए। ये नहीं कि हमें उसको मातृभाषा का प्रयोग ही नहीं करने देना चाहिए, हम उससे बोले कि केवल बेटा आप इंग्लिश में ही बात करो या केवल हिंदी में ही बात करो, जो उसकी मातृभाषा हो हमें उसमें उसको यूज करने का देने का अवसर देना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये तो नोम चॉम्स्की ने बताया था आपका, ठीक है।
इसके बाद है अर्थ सहित पठन। अगर कहीं पर अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि बच्चा कोई है वो पढ़ रहा है और बच्चे को पढ़ना चाहिए एक अर्थ सहित, मतलब बच्चा पढ़े और उसका अर्थ भी निकाल ले, तो ये हमारा एक अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड्स होता है। ठीक है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद है लेखन, मौखिक विचार और विचारों की अभिव्यक्ति। हमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने विचारों को व्यक्त करता है हमारे सामने और नए तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग यानी बना पाए, यानी कि अपनी जो सोच है उसका विकास कर पाए, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग बना पाए। इसलिए ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद है भाषा विविधता संसाधन की तरह। अभी देखो हमें क्या करना है, भाषा विविधता जो होती है यानी कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी अलग अलग लैंग्वेज होगी, तो हमें उसको एज अ निगेटिव नहीं लेना है, हमें उसको एज अ पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हम उसको एज अ संसाधन यूज कर सकते हैं बच्चों को नई तरीके की भाषा को सिखाने में, क्योंकि अलग अलग टाइप की भाषा रहेंगी तो हम उनको आपस में मतलब करा करके उस तरीके का जो इन्वायरमेंट होता है वो हम उनको दे सकते हैं जहाँ पर बच्चे अलग अलग लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड्स, जो कि है हमारा कि ये संसाधन, भाषा विविधता यानी कि भाषा डिफरेंट भाषा। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो देखो संज्ञानात्मक विकास कहीं पर भी आ जाए तो ये हमारा माइंड से रिलेटेड होता है और ये ऑलरेडी ही एक पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ें हैं लाइफ की वो हमारे माइंड से ही कनेक्ट हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स है, कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए तो उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके बाद सीखने में सहयोग करना। ये तो जाहिर सी बात है, हमें बच्चों को सीखने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हमें केवल बच्चों को ऐसे छोड़ देना चाहिए कि अपने अकॉर्डिंग खुद से कर लो, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा होगा इसलिए उससे गलतियाँ हो रही हैं। तो ये जो त्रुटि होती है ये हमारा एक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव के तरीके हम इसको लेना चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारा है सीखने में सहयोग करना, तो ये भी एक हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा। हमें क्या करना है कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देनी चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े और उसके जो सीखने की जो अंदर से एक वो है ना, अंदर से उसको मोटिवेशन मिले, ताकि बच्चा सेल्फ मतलब कि प्रैक्टिस करके या सेल्फ चीज़ों को करके, खुद से चीज़ों को करके सीख सके। ठीक है, ये भी हमारा एक वो है। और इसके बाद है हमारा बच्चों को सीखने का अवसर देना। ये तो आप ऊपर देख ही चुके हो कि बच्चों को सीखने के हमें अवसर देने हैं, उनको स्वतंत्र कर दो ताकि वो अपने अकॉर्डिंग सीख पाएँ। ठीक है, पिंड समृद्ध माहौल, यानी कि देखो पिंड समृद्ध माहौल मतलब होता है कि अगर छोटे बच्चे की बात करें हम, तो बच्चा हमारा कैसा होता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की चीज़ों को देख करके ही बच्चा सीखता है। तो हमें उसको एक ऐसा पिंड समृद्ध माहौल देना है जहाँ पर दीवारों पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हों, जिससे भी बच्चा उनको डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेगा तो वो बच्चा सीख पाएगा। तो ये जो पिंड समृद्ध माहौल है ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, इसके बाद करके सीखने पर बल देना। देखो बच्चों को हमें क्या करना है कि हमें केवल उसको लिमिटेशन नहीं करना है बच्चों की, कि हम उसको केवल लिमिट में पढ़ाएं या केवल जितनी भी किताबों में चीज़ें हैं केवल उतना ही पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। हमें उसको करके सीखने पर बल देना है कि जब वो बच्चा खुद से करके सीखेगा तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा और वो बच्चा काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सीख पाएगा। तो इसलिए हमें उसको करके सीखने पर बल देना चाहिए। तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। आई होप आपको डिटेल में एकदम मैंने क्लियर कर दिए, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ना समझ में आए फिर भी आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स। तो ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं कि देखो अगर कहीं पर भी ऑप्शन में ये बोल दिया जाए कि केवल हमें पीछे वाले बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए, आगे वाले बच्चों पर नहीं देना चाहिए, या केवल ही आगे वाले बच्चे ही जाएंगे मेरे साथ, मतलब कहीं पर भ्रमण करने, पीछे वाले बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर भी आपका आ जाए कि केवल ही, भी और सिर्फ, इनमें अगर ये ऑप्शन में आपको कहीं भी दिखे तो आप डायरेक्ट इसको नेगेटिव मानकर आप इसको कट कर सकते हैं या आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा जाए तो आप इन वर्ड्स को आप देख करके टिक कर सकते हैं। यानी कि वैज्ञानिक शब्दावली, हमें साइंटिफिक जो हमारे वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जब स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं तो अगर उनको साइंटिफिक जो वर्ड्स मिलेंगे तो वो बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी साइंटिफिक जो शब्दावली है यानी कि वैज्ञानिक जो शब्दावली है इसका यूज़ नहीं करना है। ये हमारा ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, इसके बाद करना है स्मरण करना, याद करना। हमें बच्चों को कभी भी रटवाना नहीं है चीज़ों को, यानी रूट लर्निंग कभी भी नहीं करने देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो एक लिमिट में हो जाएंगे, है ना, उनमें लिमिटेशन सेट हो जाएगी, जिसके कारण बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का जो है ना विकास नहीं हो पाएगा और बच्चा बिल्कुल भी नई चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए हमें बच्चों को रूट लर्निंग नहीं करानी है। ठीक है, ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि बच्चों को हमें याद नहीं कराना है, ना ही स्मरण करने देना है। हाँ, ये है कि वो चीज़ों को सोच सकते हैं, उसके बारे में थिंकिंग कर सकते हैं, बट हमें उनको चीज़ों को रटवाना नहीं है कि हम उन्हें रटवाएं। ठीक है,
इसके बाद क्या है, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना। बताया ना आपसे अभी ऊपर कि हमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है, उनको भाषा सीखने के अवसर देने हैं, और हमें केवल किताब, ये बोलते नहीं कि किताबी कीड़ा केवल नहीं बनाना है हमको, हमें उनको ऐसा करना है ताकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फ्रीली चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, ये नहीं कि केवल हमने बुक की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों को हमें पूरी तरीके से हमें क्या करना है, उनको सीखने के लिए उनको अवसर देने हैं। ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड्स है, ये पाठ्यपुस्तक के ज्ञान पर बल देना। इसके बाद हमारा सुंदर लेखन या लिखावट लेख, ऐसा नहीं है। देखो, सुंदर लेखन या लिखावट लेख ये भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। क्यों है? क्योंकि हमें बच्चों के जो विचार हैं, विचारों की अभिव्यक्ति, हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसकी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की राइटिंग कैसी है, ये क्या है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उसके विचारों को देखना चाहिए कि उसके विचार कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सुंदर लेखन या लिखावट लेख है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद हमारा मानक भाषा पर बल देना। हमें भी कभी भी बच्चों को मानक भाषा के लिए हमें उसको, है ना, नहीं वो फोर्स करना है, क्योंकि क्या है कि बच्चे को हमें उसकी मातृभाषा के लिए, मतलब मातृभाषा में ही उसको सिखाना होगा, ना कि उसकी मानक भाषा में। हमें बिल्कुल भी मानक भाषा जो है उसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना, यानी हमें डिमोटिवेट करना बच्चे को। तो हमें कभी भी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है कि अरे तू मतलब कि अरे तुझसे तो होगा नहीं ऐसा, अरे तुम नहीं कर सकते, पीछे वाले कर सकते हैं, आगे वाले नहीं कर सकते। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोटिवेट करेगा, और इसके कारण बच्चा सीखने में कहीं ना कहीं नई चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, है ना। तो हमें बच्चों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना है। और इसके बाद हमारा मातृभाषा का प्रयोग ना करने देना। नहीं, अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि हमें बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करने देना होता है, ताकि बच्चा अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है उसके थ्रू चीज़ों को सीख सके। हमें ये नहीं कि हमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसको नहीं सिखानी है कि हम नहीं, तुम बेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही बात करो, ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है वो। ठीक है, तो मातृभाषा का प्रयोग ना करने देना, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। वास्तविक चीज़ों से ना जोड़ना, ऐसा नहीं है कि देखो, वास्तविक चीज़ों से ना जोड़ना ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें केवल बच्चों को क्लास के अकॉर्डिंग ही नहीं पढ़ाना है, हमें उसको वास्तविक चीज़ों, यानी कि बाहर के जो इन्वायरमेंट में जो हो रही हैं चीज़ें, हमें उनसे भी उनको रिलेट करके पढ़ाना है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी इस तरीके का माहौल नहीं करने देना है कि बच्चा केवल एक लिमिट सेट हो जाए, बच्चा केवल क्लास की चीज़ों को ही, मतलब क्लास के परिवेश में ही और रह पाए। हमें ऐसा नहीं, हमें बाहर की चीज़ों से भी उनको चीज़ें रिलेट करके बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारा जो वास्तविक चीज़ों से ना जोड़ना, ये भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड्स था। और हमें भी कभी भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें कभी भी कठोरता से बच्चों से नहीं पेश आना है। हमें उनकी बातों को समझना है, सुनना है, उनकी कमियों को हमें जानकर उनको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, देखो ये सबसे पहली चीज़, अगर सीटेट आपको पास करना है तो एक इम्पॉर्टेंट की ये है कि आपको केवल फोकस इस बात पर करना है कि हम कैसे, अगर आप एज अ टीचर जाते हो तो आप उस बच्चे को कैसे हैंडल करोगे, एक कैसी सिचुएशन रहेगी आपके सामने, और अगर आप एज अ टीचर गए तो आप उस बच्चे को किस तरीके से अपने आप से हैंडल करते हो, बस इसी बेस पर खुद को उस जगह रख करके आप ऑब्जर्व करना कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता। बट आप उसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे। और बाकी ये जितने भी टैग वर्ड्स थे, ये हिंदी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनको देख करके भी जाते हो, चीज़ों को समझने, और थोड़ी बहुत अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपके आसानी से 15 में 15 नंबर आ जाएंगे। कोई इतना हार्ड नहीं होता सीटेट का, बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना रहता है। कुछ टैग वर्ड्स आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे जिसके कारण आपसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और बाकी अगर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी है तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनकी भी आपको वो मिल जाएगी, इनकी भी आपको जो वीडियो है वो 1 से 2 दिन में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके टैग वर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस पर भी प्रॉपर वीडियो सेल्फ नोट्स बना करके आपको दे दूंगा, ताकि आप उस चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाओ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।